एपिसोड की शुरुआत होती है जब आशालता एक पुराना बॉक्स शशोधर के रूम में लेकर आती है। नयनतारा देखती है कि उस बॉक्स में सबके नाम लिखे हैं, लेकिन कामिनी का नाम कहीं नहीं है। माला पूछती है कि कामिनी कौन है और नयनतारा इतनी बेचैन क्यों है कामिनी के बारे में जानने के लिए। नयनतारा बताती है कि कामिनी सेनगुप्ता परिवार से बदला लेना चाहती है और इसी बदले की वजह से सूरजो खतरे में है। वो कहती है कि जब तक उसे सच नहीं पता चलेगा वो कामिनी को रोक नहीं पाएगी। शशोधर पूछता है कि नयनतारा कामिनी को कैसे जानती है। नयनतारा कहती है कि वो बाद में बताएगी। शशोधर बताता है कि उनके परिवार पर उसके दादाजी ने एक किताब लिखी थी। नयनतारा कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कामिनी का राज जरूर पता करेगी। इसी दौरान सूरजो नयनतारा को ढूंढने लगता है। शाओली ये सब देखती है और सोचती है कि नयनतारा कहाँ चली गई। उसे लगता है कि घर के बड़े भी गायब हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है। वो नयनतारा को ढूंढते हुए स्टोर रूम की तरफ बढ़ती है। शशोधर नयनतारा को पुराने स्टोर रूम में ले जाता है। वहां नयनतारा को सूरजो की आवाज़ सुनाई देती है। माला कहती है कि वहां बहुत धूल जमी हुई है। नयनतारा को एक पुरानी किताब मिल जाती है। तभी शाओली वहां आ जाती है और पूछती है कि सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। नयनतारा झूठ बोलती है कि वो एक पुरानी परफ्यूम की बोतल ढूंढ रहे हैं। शाओली नयनतारा की बात पर भरोसा नहीं करती। आशालता कहती है कि वो परफ्यूम बोतल वाकई बहुत महंगी थी। शशोधर गुस्से में कहता है कि शाओली को कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है और उसे अपना सामान पैक करने को बोल देता है। शाओली मन ही मन सोचती है कि वो ज़रूर पता करेगी कि ये लोग क्या ढूंढ रहे हैं। वो वहाँ से चली जाती है। नयनतारा किताब खोलने ही वाली होती है कि सूरजो की आवाज़ सुनकर रुक जाती है। वो वही किताब लेकर सूरजो के पास चली जाती है। शाओली छुपकर उनकी बात सुन लेती है। सूरजो नयनतारा से कहता है कि मेडिकल कैंप उसके लिए बहुत ज़रूरी है और वहाँ से चला जाता है। शाओली सोचती है कि उसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए कोई प्लान बनाना होगा और वो वहाँ से चली जाती है। शाओली गोरकामिनी को बताती है कि उसने नयनतारा के हाथ में एक किताब देखी थी। गोरकामिनी पूछती है कि कौन सी किताब थी। शाओली कहती है कि उसे नहीं पता। गोरकामिनी गुस्से में शाओली को डांटती है और वहाँ से चली जाती है। उधर आशालता कहती है कि किताब में कामिनी के बारे में कुछ भी नहीं मिला। माला एक एल्बम नयनतारा को दिखाती है। नयनतारा देखती है कि दादू की पत्नी की तस्वीर फटी हुई है। वो पूछती है कि उनका चेहरा फटा हुआ क्यों है। शशोधर कहता है कि उसे नहीं पता। नयनतारा सोचती है कि कहीं ये कामिनी तो नहीं। ये सब गोरकामिनी देख लेती है और मन ही मन सोचती है कि वो पूरे परिवार को मिटा देगी। नयनतारा सोचती है कि कहीं गोरकामिनी कोई आत्मा तो नहीं है। शाओली गोरकामिनी को वहां से खींच कर ले जाती है और कहती है कि अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा। गोरकामिनी कहती है कि कोई उसे देख ही नहीं सकता। वो शाओली को कहती है कि सूरजो को मारने पर ध्यान दे। तब नयनतारा आकर शाओली से कहती है कि वो करुणा के घर रुक जाए। शाओली कहती है कि वो अपना बैग ले आएगी और दरवाज़ा बंद कर देगी। गोरकामिनी कहती है कि उसे हर महीने एक पवित्र आत्मा चाहिए ताकि बच्चे की ताकत बढ़े। शाओली कहती है कि सूरजो मेडिकल कैंप में मारा जाएगा। सोमराज माला से पैसे मांगता है। माला कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है। सोमराज कहता है कि उसे वेकेशन पर जाने के लिए पैसे चाहिए। शाओली ये बात सुन लेती है। वो नयनतारा के पास जाकर कहती है कि सूरजो का ख्याल रखे। फिर वो करुणा से कहती है चलो और करुणा के साथ वहां से चली जाती है। आशालता कहती है कि शाओली बिना कोई ड्रामा किए चली गई, जो काफी शक पैदा करता है। आखिरी सीन में नयनतारा अपने रूम में जाती है और देखती है कि सिंदूर का डिब्बा टेबल से गिर गया है। उसे गोरकामिनी की वो बातें याद आती हैं जिसमें सूरजो की मौत का जिक्र था। एपिसोड यही खत्म हो जाता है।